सब्सक्राइब करें CGPSC अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। कोविड काल में छत्तीसगढ़ में सारे देश के साथ साथ कई सारी चुनौतियां आई और इन चुनौतियों में से एक थी रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया। इसमें 2019 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में सैकड़ों बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। 14,580 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति का इंतजार लगातार लंबा खिंच रहा है। इनमें से कई तो ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते अब मनरेगा में मजदूरी का काम करने लगे। इससे दुर्भाग्यजनक क्या होगा? ऐसे एक शिक्षक अभ्यर्थी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पूर्व सीएम रमन सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रमन सिंह से पूछ लिया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कब और कितने पदों पर नियमित भर्ती की। सवाल यह उठता है कि नेताओं की इस जंग से मनरेगा में मजदूरी करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा? बहस करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको। मैं सहायक शिक्षक विज्ञान का एक चयनित अभ्यर्थी हूँ। हम सभी अभ्यर्थियाँ बहुत ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं, अवसादग्रस्त हैं, क्योंकि 2 साल हो गए अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। अतः हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी से बार बार निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अवसादग्रस्त जीवन जी रहे हैं, बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का यही दर्द है। ऐसे कई युवा हैं जो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से मजबूर खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। अब वो राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो। दरअसल भर्ती प्रक्रिया बार बार टलने से पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। इससे पहले तो मैं जैसे भी करके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने परिवार को पालन पोषण कर ले रहा था, लेकिन अभी जो है यही मजदूरी कार्य से अपना परिवार का जो है पालन पोषण कर रहा हूँ। इतने सारे कर्ज लेकर इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज भी हम बेरोजगार हैं। आखिर कब हमें नियुक्ति मिलेगी? हमारी बातों को एकदम से अनदेखा कर दिया जा रहा है। पता नहीं हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है। हर एक भर्ती को शिक्षा विभाग कर रहा है सिवाय शिक्षक भर्ती 2019 को छोड़ करके। हम लोग बहुत परेशान हैं और सरकार हमें बार बार मजबूर कर देती है उग्र होने के लिए। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि भाई हमको नियुक्ति दीजिए। हमारे साथ हमारा परिवार भी पूरा तनावग्रस्त हो चुका है। हम बेरोजगारी से और कितने साल तक जिए। पिछले 2.5 साल से पात्र शिक्षक अभ्यर्थी राज्य सरकार से अपनी मांग पूरी कराने को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं। अब वो एक बार फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। आगामी 8 जून को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। शिक्षक पद के पात्र अभ्यर्थियों के मनरेगा में मजदूरी के मुद्दे पर प्रदेश में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने एक अभ्यर्थी का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, झूठ झूठ और झूठ की बुनियाद पर टिकी है भूपेश सरकार। 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि भर्ती हो गई। सच्चाई ये है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तनाव में जी रहे हैं। रमन सिंह के ट्वीट पर सत्ता पक्ष की तरफ से शिक्षा मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सवाल पूछा कि रमन सिंह बताएं कि अपने कार्यकाल में कब और कितनी नियमित भर्ती हुई। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है, लेकिन कोरोना की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है। बहरहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। 15,000 की भर्ती का विज्ञापन निकला था, उसमें व्याख्याताओं की पूरी हो गई है। और अगर कोरोना काल अगर नहीं आया होता तो निश्चित रूप से सभी के आदेश निकल गए होते। तो ये केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अपने कार्यकाल पहले देखें, अपने कार्यकाल में कितने उन्हें घोटाले किए हैं, कितनी अनियमितताएं उसमें किए हैं। ये सरकार किसी मामले में सही बोलती नहीं है, हर मामले में ये सत्य कथन करती है, झूठा कथन करती है। चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे शिक्षकों को नियुक्ति देने का मामला हो, हर मामले में सरकार लगातार झूठ बोलती है और हर वर्ग के साथ में ये सरकार अन्याय कर रही है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में नई सरकार में भर्ती और कर्मचारियों के नियमितीकरण का हमेशा बड़ा सियासी मुद्दा रहा है।
विपक्ष में रहते कांग्रेस ने भी इन मुद्दों पर तत्कालीन रमन सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इसे लेकर कई वादे भी किए थे। सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए कोशिश शुरू तो की, लेकिन 2.5 साल बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिस पर बीजेपी अब हमलावर है और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से कहा है कि स्कूल खुलने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। स्वास्थ्य जानकारों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है। इस स्थिति में स्कूल तुरंत खोले जाएंगे, इसकी संभावना अभी कम ही है। ऐसे में तय है कि पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष भी शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर फिर से आमने सामने रहेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो शिक्षक भर्ती पर जो वस्तु स्थिति है, वास्तविकता है, वो सबके सामने है और सोशल मीडिया पर ये तमाम अभ्यर्थी बार बार लगातार हर समर्थ व्यक्ति को अपनी पीड़ा बताते रहे हैं। और अब जो तस्वीर आई है, इस पर एक बड़ा सवाल है कि वो मनरेगा में काम करने के लिए विवश हैं। सरकारी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन इंतजार कब तक, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह की राजनीति हो रही है आरोप प्रत्यारोप की, उससे उनको क्या कुछ हासिल होगा, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल। तीनों पक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चंद्रदेव राय साहब हैं, सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओपी चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के युवा और सक्रिय नेता हैं और इस समस्या को बारीकी से समझते हैं। सुशांत राय साहब हैं, पदाधिकारी हैं डीएड बीएड संगठन के। आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्कार। इस पर हम कोई भी पॉलिटिकल चर्चा की उम्मीद नहीं करते हैं, सिर्फ सच बोलें और संवेदनशील मुद्दा है, शिक्षा से, बच्चों से, एजुकेशन से जुड़ता है, सच बोलें, ऐसी उम्मीद तमाम अभ्यर्थी जरूर कर रहे होंगे इस कार्यक्रम से। हमारे साथ में सुशांत जी हैं। सुशांत जी, जो तस्वीरें और जिस तरह के ट्वीट्स हम देखते हैं, पॉलिटिकल आप अलग भी कर दें, दोनों पक्षों को अलग भी कर दें, क्या पीड़ा है जो सरकार बार बार कह रही है कि अगर कोरोना नहीं होता तो अब तक सबको नियुक्तियां मिल गई होती। देखिए, बात ऐसी है कि यह जो 14,580 पदों पे जो विज्ञापन आया था, ये मार्च 2019 में आया था। उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के पश्चात मार्च 2020 में हमारा एक बार सत्यापन हुआ। सत्यापन होने के तुरंत पश्चात कोरोना काल आ गया। कोरोना के बाद स्थिति फिर से ठीक हो गई थी। ठीक होने के बीच में भी किसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी। बहुत उग्र होने के बाद, 1-2 आंदोलन करने के बाद कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रक्रियाएं चली, आगे बढ़ी। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारा 2 बार सत्यापन हो चुका है और आज की जो स्थिति है, हमारे जो साथी हैं मनरेगा में जा रहे हैं, कोई रेगा कुली का काम कर रहा है, हमारे पास जीवन यापन करने का साधन नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में जैसा हमको देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी आपकी रिपोर्टिंग में भी हमने सुना कि कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है और बच्चों के लिए घातक होगा। अगर ये बच्चों के लिए घातक होगा तो इस स्थिति में स्कूल खोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को। तो हम ये चाह रहे हैं और हमारी यही मांग है, एक ही मांग है कि भाई जो अभी स्कूलें खुली हुई हैं, जो शिक्षक वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारे चयनित साथी हैं, जो हम लोग हैं, हम यही चाहते हैं कि हमको भी उन्हीं कार्यों में संलग्न किया जाए। हम उन्हीं कार्यों को करेंगे। ये वास्तु स्थिति जो चीजें दिखाई जा रही है, जिस प्रकार की चीजें हैं, ये इस प्रकार से हमारे जो साथी हैं अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं एवं संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ में राय साहब हैं और चंद्रदेव राय साहब, जाहिर तौर पर अगर आप सोशल मीडिया पर नजर रखते होंगे तो सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि किसी ने ट्वीट किए हैं, किसी मुद्दे पर ट्वीट किए, किसी वर्ग ने ट्वीट किए हैं, तो ये वही शिक्षक वर्ग है जो प्रतिदिन इस समस्या को उठाता है और पूरी शिद्दत से अपनी पीड़ा सुनाते हैं। बहुत संकट का समय है, लेकिन अब ये टीचर कहते हैं कि आप हमको नियुक्तियां दीजिए और जो और जिस तरह का भी काम बाकी के टीचर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जैसे बाकी लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे। हम कब तक इंतजार करें? पाठक जी, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के किसान, यहाँ के शिक्षक, सारे लोग जानते हैं विपरीत परिस्थिति में भी, आपदा की घड़ी में भी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में जो 1994 से बंद थी कि एक मृत कैडर घोषित कर दी गई थी कि शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को मैं साधुवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया कि आज नियमित पदों पर भर्ती हुई है। 15,000 लगभग शिक्षकों की भर्ती
जो लगातार जारी है। इस कोरोना के दरमियान भी जहां स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, प्राइवेट सारे चीज बंद है, जहां घर से बच्चे नहीं निकल रहे हैं, ऐसे समय में भी शिक्षकों की भर्ती की है। वहीं 16,000 ऐसे लोग थे जो 8 साल से नीचे थे, जिनकी न भविष्य दिख रहा था अंधकार में ऐसी कोरोना के समय में, न उनको अनुकंपा की नियुक्ति का कहीं कोई प्रोसेस दिख रहा था। पूर्ववर्ती सरकार ने 2003 में वादा किया था रमन सिंह जी ने कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 1 घंटे में हम शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर देंगे। मुझे याद है कि चूंकि मैंने आंदोलन किया है और इन 15 सालों में जिस तरीके से छला है शिक्षकों को, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला है, जिस तरीके यहाँ की जनता और यहाँ के किसानों के साथ वादा खिलाफी किया है, निश्चित ही यहाँ की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और उसी का परिणाम है कि आज 15 सालों में ये 14 सीट में आके सिमट गई। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीका से आज उत्तरोत्तर आपदा के घड़ी में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का जो सम्मान हुआ है, जो 8 साल का बंधन को समाप्त कर 2 साल करते हुए सारे लोगों को नियमित पदों पर संविलियन कर दिया गया, नई भर्तियां शुरू कर दी गई। आपदा के समय में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे देश में चर्चा का विषय है कि छत्तीसगढ़ ने ये उत्तरोत्तर वृद्धि किया। कोरोना संक्रमण काल में भी आज मनरेगा जैसे चीजों में लोगों को काम दिया जा रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भटक रहता है ऐसे लोगों को भी अवसर दिया जा रहा है। कोविड सेंटर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, इस आपदा के घड़ी में छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के किसान के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपया राशि देकर यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने का काम करता है। पूर्व रमन सिंह को मैं पूछना चाहूंगा, ये किस मुंह से कह रहे हैं, ये शिक्षा झूठ की बात करते हैं, झूठ बोलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं जानना चाहता हूँ उनने शिक्षकों के लिए क्या किया? कभी उनने नियमित पदों की भर्ती की बात की? मैं तो पुराने आंदोलनों को याद दिलाऊंगा तो घंटों लग जाएगी, ये जवाब दे नहीं पाएगी। आज इनके कार्यकाल में 2012 से 2018 तक 900 लोग अनुकंपा नियुक्ति से पीड़ित परिवार है जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं। राय साहब जगाया ना, एक छोटा सवाल सुन लीजिए, आपकी पूरी बातें इस वर्ग को पता हैं और ये वर्ग ने भी भरपूर आपका साथ दिया। जाहिर तौर पर आपने जो विपरीत परिस्थितियों में, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने नियुक्तियां निकाली, नियुक्तियां की, प्रोसेस को आगे बढ़ाया, लेकिन इस प्रोसेस को पार करने के बाद जो लोग अटके पड़े हैं वो कब तक वेट करेंगे? उनके लिए क्या कोई अगला आदेश, कोई अगली टाइम लिमिट सेट की? वो बार बार वही पूछते हैं। दूसरी बात उन्होंने भी तो आपका भरपूर साथ दिया है, उन्होंने भी भरपूर इंतजार किया है। पुनीत जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जैसे विपरीत परिस्थितियों में पूरे प्रदेश में व्याख्याताओं की भर्ती हो गई। आज प्राइमरी और मिडिल स्कूल का आप स्थिति देख लीजिए, बच्चे घर से निकल नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास हो रही, पढ़ाई तुहर दुआर योजना चल रही है। 3200 से कुछ आसपास शिक्षकों की अभी नियुक्तियां हो गई, ये शेष प्रक्रियाधीन है। ये सारे पदों पर भर्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं, पहले अपने करतूतों को देख ले। 15 साल तक शिक्षकों के साथ जो वादा खिलाफी किया, जो अपमान किया, आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी आज भुगत रहे हैं। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है आज विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस ने कैसे। मैं उस पॉलिटिक्स पर तो गए नहीं था, मैंने शुरुआत में कहा था कि हम उस पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे हैं। हम जो लोग मांग कर रहे हैं उस पर जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उस पर जा रहे हैं। चलिए ओपी चौधरी साहब, भरोसा है, अब उत्तर दें जो आरोप है उस पर। आपने कितनी नियुक्तियां कर दी, जो चिंता कर रहे हैं, ये सवाल आपके साथ है और आपकी नियुक्तियां हो। जी पाठक जी और क्या बोले पुनीत सर जी को कहना चाहूँगा, सबसे पहले चंद्रदेव राय भाई शिक्षाकर्मी स्वयं रहे हैं और उनको भी मैं निवेदन करता हूं और मैं भी आधे घंटे के लिए हम दोनों ये भूल जाएं कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं। अगर वो जो पहले सवाल किए हैं उनका सबसे पहले मैं जवाब दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ढंग से रखूंगा। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती नहीं की गई भारतीय जनता पार्टी के समय में। 1900 शिक्षाकर्मी जो नियमित शिक्षक होते थे उसके जगह में शिक्षाकर्मी की व्यवस्था को अगर किसी ने लाया तो मध्य प्रदेश के समय में कांग्रेस की सरकार के समय दिग्विजय सिंह ने चालू किया और वर्ग 3 को 800 रुपया, वर्ग 2 को 1000 रुपया और वर्ग 1 को 1200 रुपया तनख्वाह देता था दिग्विजय सिंह की सरकार। वहां से आगे बढ़ते अगर किसी ने संविलियन किया है
अगर किसी ने संविलियन किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने संविलियन किया। अदरवाइज ये जो पाप और ये जो कचरा क्रिएट किया गया था, ये जो समस्या क्रिएट की गई थी, ये दिग्विजय सिंह द्वारा क्रिएट की गई थी, उसको संविलियन करने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। उसी कारण से आज नियमित भर्ती हो पा रही है। और रहा सवाल संविलियन का, अगर भूपेश बघेल जी की सरकार ने 16,000 लोगों का संविलियन किया है तो चंद्रदेव राय जी को अच्छे से पता है, वो स्वयं शिक्षा कर्मी रहे, 1 लाख से अधिक लोगों का संविलियन रमन सिंह जी की सरकार ने किया है। वे बात हो गई यहां तक खत्म। अब मैं बात करता हूं, चंद्रदेव राय जी भूल जाए कि वो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो हमारे सम्माननीय भाई हैं। मैं भी भूल जाता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं। कल मैंने वीडियो को जब ट्वीट किया, मैं इन युवा साथियों के आग्रह पर ट्वीट किया, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी विजिबिलिटी आपके पेज में बहुत ज्यादा है, कृपया इसको आप पोस्ट कर दीजिए। मैंने लिखते हुए पोस्ट किया कि छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों ने मुझसे कहा है कि इस पोस्ट को मैं पोस्ट करूं, इस वीडियो को मैं पोस्ट करूं। तो अब मैंने रोजगार गारंटी के अंतर्गत मजदूरी कर रहे एक भाई की वीडियो मैंने पोस्ट की। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 60,000 लोगों के भर्ती, शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है। 15,480 लोगों की भर्ती प्रक्रिया लगभग क्या पूर्ण हो चुकी है और परीक्षा इसके जुलाई अगस्त 2019 में कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें नवंबर तक सारे परिणाम आ चुके थे। कोरोना की बात होती है, कोरोना तो अप्रैल मई 2020 के बाद अपना पांव पसारा है। तो इस सरकार की गलत मंशा है, इसको मैं राजनीतिक ढंग से बिल्कुल नहीं देखना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने भी कल पोस्ट में यही कहा है कि सारी राजनीति से अलग मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि तत्काल इन युवा भाई बहनों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। इतना ही मैं आग्रह करना चाह रहा हूं। आधा घंटा के लिए मैं नहीं सोचूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं। बात है, यही मेरा आग्रह है मैं कट्टुकट उस मुद्दे पर ही रहना चाहता हूं। नियुक्ति आदेश दे दिया जाए। चौधरी साहब, चंद्रदेव राय साहब उस आंदोलन से जुड़े हैं, सक्रिय तौर पर लोगों की पीड़ा समझते हैं। सुशांत जी तो अभी इस भुक्तभोगी वर्ग से खुद बैठे हुए हैं। चौधरी साहब ने जिस तरीके से बात की, राय साहब, मैं सीधे सवाल पूछूंगा और चौधरी साहब से पूछूंगा कि सत्ता पक्ष का आपको भी लंबा तजुर्बा रहा, इन परिस्थितियों में कैसे उनको आप नियुक्तियां देने का राह निकालेंगे? तो 14,500 शिक्षक जो भर्ती की राह तक रहे हैं, जो अपनी नियुक्ति की राह तक रहे हैं, उनकी आज हम चर्चा करें। सुशांत जी, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया, कुछ कहना चाहते हैं दोनों पक्षों से? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में अभी मैं बताना चाहूंगा कि नियुक्ति का अर्थ होता है पदस्थापना। पदस्थापना मतलब आप स्कूल में जाके और पढ़ा रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान आज के डेट में 2500 लोगों की पदस्थापना हुई है जो स्कूल जाके पढ़ा रहे हैं। बाकी जो 12,000 लोग हैं आज भी बहुत विपरीत परिस्थिति में वो हैं। मैं चंद्रदेव भैया हमारे बड़े बड़े भाई समान हैं, हमारे इस बिरादरी के बहुत बड़े मुखिया रहे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूं कि हमको वो एक डेट बता दें, एक डेडलाइन बता दें कि इस भर्ती को कब तक पूर्ण करेंगे। अभी जिस प्रकार की स्थिति है, पिछली बार जब हमने 7 सितंबर 2020 को आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री जी ने हमसे यह बात कही थी कि भाई 7 दिन के भीतर पूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए। उसके बाद वो डेडलाइन बढ़ते बढ़ते जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, आज पर्यंत ये नहीं हुआ है। अभी वर्तमान ये स्थिति है कि आप समझेगा, हमारे साथियों ने 8 तारीख को आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है, आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। क्या कोई व्यक्ति ऐसे महामारी के समय मरना चाहेगा? लेकिन जो स्थिति है, लोग भूखे मरे, उससे अच्छा आंदोलन करके मरे। लोग लड़ के मरना चाहते हैं, हम लड़ के मरना चाहते हैं। ये स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई है कि हमारे जीवन यापन करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम 1,00,000 डेढ़ लाख लोगों के बीच में परीक्षा दिला के 14,000 लोग चयनित हुए हैं। तो क्या ये 14,000 लोग, अभी जो भैया जो बात कर रहे थे पढ़ाई तुहर द्वार की, क्या ये 14,000 लोग पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते? हम सभी 14,580 लोग छत्तीसगढ़ के भविष्य को गढ़ना चाहते हैं। हम भी उस चीज में सक्षम हैं कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे पाएं। जिन अलग अलग कार्यों में शिक्षकों को संलिप्त किया जा रहा है, हमको भी उसमें शामिल किया जाए। हम सभी कार्य करने को तैयार हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भर्ती प्रक्रिया आई थी, जब राज्यपत्र आया था, बहुत गहरे और लंबे समय तक जुड़े रहे। जी, मैं चूंकि जी मैं इनकी भी जवाब दूंगा और चौधरी जी को भी जवाब दूंगा। पहले मैं इनकी पूरी बात सुन लिया कि प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब नियमित पदों पर हम भर्ती करने जा रहे हैं, हम 20-22 साल तक अस्थायी पैरा शिक्षक के रूप में, शिक्षा कर्मी के रूप में काम किए हैं, वो दर्द को जानते हैं। आज ये नियमित शिक्षक है, जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से नियमित माने जाएंगे। इनकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। चूंकि हालात अभी
आपदा की घड़ी है, बहुत गंभीर स्थिति में लोग लॉकडाउन की स्थिति में गुजर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, शिक्षक कैसे भर्ती, कैसे होगी प्रक्रिया, ये बहुत एक गंभीर विषय है। पर भरोसा रखिए, बहुत जल्दी, जैसे ये थोड़ा सा दिन एक आध महीने के भीतर में जैसे कुछ हो जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जैसे कोरोना खत्म होगी, स्कूल खुलेगी, इन सारे शिक्षकों को उस पदों पर समावेश ले लिए जाएंगे, इनकी आदेश जारी कर दिए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। रही बात चौधरी जी को, मैं चौधरी जी से कहना चाहूंगा, उनने कहा है कि कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठ के हम बात करें। ये 2017 के आंदोलन को मैं याद दिलाऊंगा, जब ये रायपुर में कलेक्टर हुआ करता था और फोन से हम जैसे छोटे एक शिक्षक को धमकाने का काम करता था, आंदोलन को दबाने का काम करता था, पूरी दफना दिया गया। धमकाने का, चमकाने का, जिस तरीके से इन्होंने जो रवैया अपनाया है, और आज इसका परिणाम भर्ती की बात कर रहे हो, आज नियमित राजनीति में इतना गिर गए, मुझे नहीं मालूम था, राजनीति में इतना गिर जाओगे, राजनीति में इतना गिर जाओगे। हर शिक्षकों ने आज जिस तरीके से चौधरी जी ने शिक्षकों को कुचला है, उनके आंदोलन को दबाया है, रमन सिंह की साथ में काम किया है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही थी, पूरे प्रदेश के शिक्षक देख रही थी, शिक्षकों के साथ व्यवहार किया है, छत्तीसगढ़ के जनता देख रही है, और आज राजनीति में इतना गिर जाओगे, ये क्या बात करेंगे जो एक घंटे में संविलियन करने के बाद करने वाली सरकार प्रदेश के 3,000 स्कूलों को बंद कर दिए गए, 3,000 स्कूलों के शिक्षकों की भविष्य बर्बाद कर दिए, 900 शिक्षकों के झूठ बोल रहे हो तुम, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को भूपेश पुराण पढ़ रहे हो, राजनीति में नीचता के हद तक गिर गए। इस मुद्दे पर चौधरी साहब, राय साहब चौधरी जी दोनों से निवेदन, थोड़ा सा पर्सनल या थोड़ा राजनीतिक तरफ नहीं जाए। मेरा एक सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा, बहुत कम टाइम बचा। चौधरी साहब, आपको भी सत्ता का लंबा तजुर्बा है, आपकी पार्टी को कैसे इन परिस्थितियों में नियुक्तियां देते, क्या राह निकालते? और एक कलेक्टर सूरजपुर में जिस तरीके से युवाओं को झापड़ मारने का जो परीक्षा है वो जुलाई अगस्त 2019 तक पूरा हो चुका है, नवंबर 2019 तक परिणाम पूरे जारी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सारी राजनीति से अलग हटकर मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के ई युवा भाई बहनों को तत्काल नियुक्ति दें। ऑनलाइन एजुकेशन प्रक्रिया पूरी चल रही है, 2019 में पूरा परिणाम पूरा हो चुका है, आज 21 में हम 2 साल का समय बीत चुका है। निवेदन अपनी जगह, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक बात थी, अगर आप भी सत्ता पक्ष में तो शायद ये जवाब क्या इस तरह से देते। सुशांत जी दोनों से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशांत जी, बहुत कम वक्त है, अपनी बात रखें। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज अनुकंपा नीतियों को शिथिल कर, मैं यही कहना चाहता हूँ, अनुकंपा नीति की भर्तियां होगी, कहीं चिंता करने की सुन लें साहब, राय साहब, चौधरी साहब सुन लें। मैं यहाँ पे हाथ जोड़कर चंद्रदेव राय जी से एवं चौधरी जी से यही अनुरोध करता हूँ कि अनुकंपा नीति संवेदनशील घड़ी में पास्ट में क्या चीजें हुई, लोगों का उन सब चीजों को मैं थोड़ा सा भूपेश बघेल सरकार को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के जो पीड़ित परिवार है, जो कोरोना के दौरान जिनकी मृत्यु भर्ती करने। राय साहब, आपसे निवेदन है पूरे वर्ग का, एक बार सुन लीजिए, वो आप ही से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशांत जी, अपनी बात रखिए जल्दी। शिक्षकों के साथ ठगने का काम किया है, वो हमसे क्या बात करेगा? मैं भैया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा अनुरोध है कि पूर्व में जो सारी चीजें हुई, ये सभी चीजों को हम लोग जानते हैं। वर्तमान में मैं एकदम अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी परेशानी का कोई निराकरण निकाले, हमको एक डेडलाइन दे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम उनके छोटे भाई बहन हैं, हमारे लिए कोई रास्ता निकाले। जैसे बाकी शिक्षक स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हैं, हम भी उस प्रकार पढ़ाएंगे। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि जो 14,580 शिक्षक चयनित होकर आए हैं, वो नए छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का शब्द है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, हम शिक्षा के स्तर को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, लेकिन हमको मौका तो दें, हम मौका चाहते हैं। हालांकि अवसर 2 साल से हमारी जो स्थिति है, बड़ा क्रिटिकल है, शिक्षक कभी ऐसे ना भूतो ना भविष्यति टाइप का ये जो माहौल है कि ऐसी परिस्थितियां कभी किसी ने देखी नहीं थी। जिस तरह के हालात पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार चले आ रहे हैं, ये सत्य है। पर ये भी उतना ही सत्य है कि इस वर्ग ने भरपूर साथ दिया है, चाहे गवर्नमेंट में चाहे सत्ता में, जो भी रहा उसने अपनी मांगे अपने आंदोलन के द्वारा वक्त वक्त पर पहुंचाई। देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका हल जल्दी निकल जाए, हक अपना जो उनका है उनको मिल जाए, बिना किसी राजनीति से प्रेरित हुए इसमें हल मिल जाए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।